अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 अब देखिए हमारा नया टॉपिक है क्या है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखिए सपोज क्लास के कोई भी 3 बच्चे हैं, सपोज एक x है, एक y है और एक z है। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं और एक बच्चा तो फ्राइडे का टाइम टेबल लेके आया हुआ है और वो है SST इंग्लिश और मैथ। लेकिन ये जो वाई स्टूडेंट है ये मंडे का टाइम टेबल उठा के लिया है। ये लाया है उर्दू, ड्राइंग, और इस्लामियात, सिंधी। और एक और Z स्टूडेंट है, वो वही फ्राइडे का टाइम टेबल आया। अब ये बच्चा जो है ये मंडे का टाइम टेबल मैं इशारतन यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ये बच्चा मंडे का टाइम टेबल उठा लाया है और ये बच्चा फ्राइडे का टाइम टेबल लाया है और ये बच्चा भी फ्राइडे का टाइम टेबल लाया है। SST इंग्लिश और मैथ्स। सही। अब आप देखिए X स्टूडेंट जो लाया है वो SST इंग्लिश मैथ लाया है और Z स्टूडेंट जो लाया है वो भी SST इंग्लिश मैथ लाया है। यानी ये दोनों सेट क्या हुए, इक्वल हुए। ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि जो इसके एलिमेंट हैं, जो इसके मेंबर हैं वही इसके मेंबर हैं, या जो इसके मेंबर हैं वही इसके मेंबर हैं। यानी दोनों के मेंबर सेम हैं, दोनों के मेंबर सेम है। यानी वही SST इसके पास है, इसके पास भी SST की बुक और कॉपी वगैरह है, इसके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट पूरा है, इसके पास भी इंग्लिश का सब्जेक्ट पूरा है, इसके पास मैथ है, इस बच्चे के पास भी मैथ और उसका सब्जेक्ट पूरा है। तो यानी ये दोनों सेट जो कहलाएंगे, तो फिर हम ये कहेंगे कि X, और देखिए ये साइन आपको सबको पता है इज इक्वल टू का होता है, तो यानी हम कहेंगे X सेट इज इक्वल टू Z। चाहिए, बहुत आसान सी चीज है। X सेट इज इक्वल टू Z सेट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 ये भी 3 है और एलिमेंट जो है वो भी सेम है। यानी यहाँ SST है तो यहाँ भी SST, यहाँ इंग्लिश है तो यहाँ भी इंग्लिश है, यहाँ मैथ है तो यहाँ भी मैथ है। इसलिए ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। अगर हम X और Y को देखते हैं, हम क्या देखते हैं, X और Y को, तो अब आप मुझे बताइए X के मेंबर हैं SST इंग्लिश मैथ और यहाँ मेंबर हैं उर्दू, ड्राइंग, इस्लामियात, सिंधी। टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये बच्चा तो मंडे का टाइम टेबल उठा लाया है, तो मंडे में ये वाले पीरियड तो होते ही नहीं है, तो ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स उठा के लेके आया है। तो यानी ये सेट और ये सेट, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 ये भी तब्दील है, ये भी चेंज है। इसके अलावा जो मेंबर्स यहाँ हैं, यानी उर्दू, ड्राइंग, इस्लामियात, सिंधी, तो यहाँ पर भी यही होने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं है। यहाँ SST इंग्लिश मैथ है। टोटली डिफरेंट है इनके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी डिफरेंट है और एलिमेंट भी डिफरेंट है। ठीक है, यानी नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट है। तो हम ये कहेंगे कि X
इज नॉट इक्वल टू, और देखिए इज नॉट इक्वल टू का ये साइन होता है, x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं हम। सपोज एक और बच्चा है और वो है t, ठीक है, और उसके पास जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है। अब उसमें उसके पास क्या क्या चीजें हैं, कंपास है, प्रोट्रैक्टर, स्केल और पेंसिल, ठीक है। अब देखिए y और t सेट, ये जो ये वाला बच्चा है इसका सेट, और ये जो बच्चा है t इसका सेट। अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, और इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स गो के ये जो इसके एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है ये y और t जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं, y और t क्या है, इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट का साइन जो होता है, ये जो आप उर्दू में जैसे मद्दा लगाते ना, अलिफ के ऊपर आप मद्दा लगाते ना ऐसे, तो ये सिर्फ अलिफ हटा दें, ये सिर्फ ये है इक्विवेलेंट का साइन। तो हम इसे किस तरह कहेंगे, हम कहेंगे y इज इक्विवेलेंट टू t, y इज इक्विवेलेंट टू t। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तादाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है, सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो ये हम ये कहेंगे कि y जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, t के, y इक्विवेलेंट है t के। अच्छा, अब अगर आप यहां देखें तो x और z भी यहां पे इक्विवेलेंट है, x और z भी क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर यहां देखें 1 2 3, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी सेम है। तो अच्छा, हमने ये देखा कि ये जो था ये x इज इक्वल टू था z के, और x इक्विवेलेंट भी है z के। तो याद रखिए कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट भी हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है इसके जो एलिमेंट हो वही इसके भी एलिमेंट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी बात है, क्यों? क्योंकि इक्वली जब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, और नंबर इक्वल कब होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट जो उसके अंदर हैं वो भी सेम हो, वो चीजें भी सेम हो, ठीक है, तो तब इक्वल होता है। लिहाजा जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट भी जरूर होते हैं, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट भी, ये इक्विवेलेंट का साइन है, वो इक्विवेलेंट भी होते हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट्स भी हों, ठीक है। तो यहां हमने कर लिया इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सबसेट, सबसेट और एंड सुपरसेट। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट एंड सुपरसेट।
सुपरसेट। ठीक है। अच्छा, अब सपोज एक सेट है हमारे पास ए, इसके मेंबर हैं हमारे पास 2, 4, 6। अब इसके सबसेट बनाते हैं, सबसेट्स ऑफ ए। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला सबसेट जो इसका होगा, सबसेट क्या होते हैं? पार्ट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए। अब सबसे पहला सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट, तो एम्प्टी को इस तरह भी लिखते हैं और एक साइन के जरिए भी लिखा जाता है, यूं करके, ये एम्प्टी सेट। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी इसका सबसेट है, यानी नल सेट, ये एम्प्टी सेट भी किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे, नेक्स्ट। अब सबसेट बनाते किस तरह? अब इसके एलिमेंट कितने? 1, 2, 3। अब देखिए सबके हम क्या बनाएंगे? पहले सिंगलटन सेट बनाएंगे, यानी 2। ये देखिए सिंगलटन सेट हो गया ना। फिर 4 का सिंगलटन सेट बनाइए, सही। फिर 6 का बनाइए। अब उसके बाद पेयर में बनाइए, जैसे 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 6 के साथ, फिर अब 2 का हो गया। अब 4 का लीजिए, 4 का पेयर 2 के साथ, लेकिन 4 का पेयर 2 के साथ पहले लिख चुके हैं ना, तो बस अब नहीं दोबारा लिखा जाएगा। अब 4 का सेट किसके साथ? 4 का पेयर। अच्छा देखिए, सब सेट में भी सब जब सेट बनाएंगे तो सबके बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। क्या आएगा? अब ये हमारे पास 4, 6। ठीक है। अच्छा, अब 6 से बनाएंगे तो 6, 4, ये मौजूद है हमारे पास। 6, 2, ये भी मौजूद है हमारे पास। और एक सबसेट होगा ये खुद, यानी हर सेट खुद अपना सबसेट भी होता है, जैसे 2, 4 और 6। ठीक है, ये हो गए इस सेट के सबसेट। अब हमें ये कैसे पता चलेगा सारे हमने सही बनाए या नहीं? गिन लेते हैं कितने सबसेट बने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 सबसेट बने। कितने बने हमारे पास? 8 सबसेट बने। एक्चुअली आप 7th में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट is equal to 2 raised to the power n, यानी 2 की पावर n में है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। सही, अब कैलकुलेट कीजिए। 2 क्यूब मीन 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8। यह हमें पता चल गया कि 8 सबसेट है। तो ये तो सबसेट बनाने का तरीका था। ठीक है। अब सपोज ये सेट ए है, अब इसमें से भी कोई एक सेट मैं ले लेती हूँ। सपोज मैंने ये वाला सेट ले लिया, जो अब मैं कुछ आगे समझाने जा रही हूँ उसके लिए कह रही हूँ। सपोज मैंने ये ले लिया, ये सेट ले लिया, और इस सेट का मैंने नाम रखा है, इस सेट का मैंने नाम रखा है R। इस सेट का नाम रखा है मैंने R इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? 2 और 4। ठीक है। अच्छा, अब देखिए 2, 4, इस सेट में 2, 4 है, यहां है
पूरा का पूरा ये सेट इसमें नहीं है, लेकिन ये इसका सेट सबसेट है। तो अब मैं क्या कहूंगी, R, अब इसे कैसे लिखूंगी, R, और ये साइन होता है सबसेट का, ये देखिए ये, और ये एक लाइन आएगी नीचे। तो क्या कहा मैंने, R इज ए सबसेट ऑफ A, R इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो अब देखिए A जो है इसका, अगर देखें आप गौर करें तो A इसका, ये मैं आपको समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज में कह रही हूं, इसका फादर सेट है, ये सारे इसके चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो ये फादर सेट है, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A, लेकिन A इज ए सुपर सेट ऑफ R। तो अब क्या कहेंगे, A क्या है इसका, जब ये इसका कुछ है, जैसे बाप का बेटा, तो फिर बेटे से रिश्ता अगर बताया जाएगा तो क्या बताया जाएगा, यही कहेंगे ना, क्या कहेंगे हम, बेटे का बाप, ऐसे ही कहेंगे ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब क्या कहेंगे हम, R इज ए सबसेट ऑफ A, तो फिर A क्या हुआ, A हुआ, A इज ए, अब ये साइन उलट जाएगा, यूं हो जाएगा, A इज ए सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट, A इज ए सुपर सेट ऑफ R। R जब इसका सबसेट है तो अब A क्या होगा इसका, A का रिलेशन इससे क्या होगा, A इसका सुपर सेट होगा, A इसका सुपर सेट होगा। अब यहां से इसी तरीके से कोई सी भी ले लें एग्जाम्पल, सपोज ये 2 ले लेते हैं, सिंगलटन ले लेते हैं, सिंगलटन सेट का नाम हम रखते हैं S, सपोज हमने इसका नाम दिया S, ठीक है। अब क्या कहेंगे हम, ये सेट, सपोज ये सेट है S, S इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बोलिए, अब बताइए किस तरह लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे S इज ए सबसेट ऑफ, S इज ए सबसेट ऑफ A, तो फिर A क्या हुआ, A क्या हुआ, A इज ए सुपर सेट ऑफ S। वो वही वाली बात हो गई ना कि बाप का बेटे से क्या रिश्ता है, या फिर यूं कहें बेटे का बाप से क्या रिश्ता है, या ऐसी वाली बात हो गई ना। या आपको समझाने के लिए इस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में चीज फिक्स हो जाएगी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दी। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, सपोज एक सेट है आपके पास A, उसके मेंबर हैं 1, उसका मेंबर है 1, ठीक है, एलिमेंट है 1। एक B सेट है और उसका मेंबर है 1 2 3, और एक C सेट है, उसके मेंबर हैं 1 2 3 4, और एक और सेट है D और इसके मेंबर हैं 4 2 1 3, ठीक है। तो अब यहां देखिए, मैं ये कहूंगी A जो है सबसेट है किसका, B का। क्यों, क्योंकि जो 1 इसका मेंबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि A सबसेट है B का, और A सबसेट है C का, और A ही सबसेट है D का, क्योंकि सब में देखिए 1 मौजूद है ना, इसमें भी 1 मौजूद है, इसमें भी 1 मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि A सबसेट है B का। तो सपोज मैंने ये वाला सेट लिया है, A और B, ये 2 सेट लेके मैं बात कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी A सबसेट है B का। तो B क्या हुआ,
बी का इसका मेन सेट हुआ ना, तो फिर हम ये कहेंगे कि बी सुपर सेट है ए का, बी सुपर सेट है ए का। इसी तरीके से आप देखिए, मैं कहती हूं बी और सी, किसको कंपेयर कर रही हूं मैं, बी और सी को। मैं यूं इस तरह डाल रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं इनको कंपेयर कर रही हूं, तो मैं कह रही हूं कि बी सबसेट है सी का, है ना, सबसेट है ना, क्योंकि जो इसके मेंबर है 1 2 3 वो इसमें मौजूद है। तो फिर मैं कहूंगी सी जो है वो सुपर सेट है, यानी फादर है। ये मैं आपको समझाने के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं। तो सी जो है वो सुपर सेट है किसका, बी का। आगे बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूं सी और मैं कंपैरिजन करती हूं सी और डी का, अब मैं सी और डी को देखती हूं, तो सी देखिए डी का सबसेट है, सही है, और डी जो है वो सी का सबसेट है। दोनों बातें क्यों, 1 2 3 4 4 2 1 3 दोनों के मेंबर क्या है, सेम है। तो यानी हम यहां पर भी कह सकते हैं कि सी सबसेट है किसका, डी का, और डी सुपर सेट है सी का। और हम यूं भी बोल सकते हैं इसको, डी सबसेट है सी का, और फिर यहां पर जब हम इस तरह कह रहे हैं तो हम कहेंगे सी सुपर सेट है डी का। आ गई बात अच्छी तरह समझ में। अब है हमारे पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट्स, सबसेट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। सपोज हमारे पास एक सेट है ए और उसके मेंबर हैं 3 5 7 और 9, और एक और सेट है हमारे पास X, उसके मेंबर है हमारे पास 3 7 9। तो अब अगर गौर करें आप, तो X के जो मेंबर हैं 3 7 9 वो इसमें मौजूद है ना, लेकिन इसका 5 यहाँ मौजूद नहीं है, यानी ये इसका सबसेट है, यानी X जो है वो A का सबसेट है। लेकिन इसके अंदर यानी इसका एक एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं है, यानी फिर वही कह सकते हैं कि ये फादर और ये चाइल्ड है ना। तो यानी ये ऐसी कंडीशन जब होगी तो हम इसे कहेंगे प्रॉपर सबसेट है, यानी X जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और देखिए प्रॉपर सबसेट का साइन होगा X, अब ये लाइन नहीं आएगी इसमें, प्रॉपर सबसेट है A का, X प्रॉपर सबसेट है A का, ठीक है। और सपोज एक और हमारे पास सेट है Y और उसके मेंबर हैं हमारे पास 9 5 7 3। अब अगर आप गौर करें तो ये पूरा सेट है ना,
और जब हमने सबसेट सीखे थे कि किसी सेट के सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो बनते हैं, तो उसमें भी एक कोई भी सेट अपना खुद सबसेट भी होता है, तो वो भी किया था ना हमने। तो यानी वो सेट जो होता है जो अपना सबसेट होता है, यानी जैसे कि इसके मेंबर है 9 7 5 3, यहाँ वही सारे मेंबर इसके भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेट जो है ये इसके बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा इम्प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक, इम्प्रॉपर सबसेट। और इसका कोई साइन नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा ना। अब देखिए पेज नंबर 11 पे देखिए, चलिए अब खोल लीजिए। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये आप कर चुके हैं, पहले मैं समझा चुकी हूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। अब ये पूरे पेयर दिए हुए हैं। जैसे नंबर 1 पे देखिए, फर्स्ट सेट है 1 2 3 और फिर सेकंड सेट है 2 3 1। अब आपने ये बताना है कि इक्वल सेट है ये या नहीं है। फिर PAT एक सेट है और TAP एक सेट है, अभी आपने बताना है। इसी तरह नेक्स्ट है और इसी तरह नेक्स्ट 4 पर है। अब 4 में देखिए एक सेट है XYZ, ठीक है, एक सेट के मेंबर हैं XYZ और उसका जो दूसरा सेट है, दूसरा पेयर जो है वो है सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप गौर कीजिएगा कि ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी पहला सेट जो आपको दिया हुआ है वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और ये जो उसके बाद वाला आपको दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो आप पहले इसे डिस्क्रिप्टिव से आप किस में कीजिएगा, अगर वैसे ही समझ में आ रहा है तो सही है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले इसे टेबुलर फॉर्म में कीजिए। फिर आप वो टेबुलर फॉर्म में एकदम सामने लिखा हुआ आ जाएगा ना, तो शायद जल्दी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव में लिखा है और वो टेबुलर में लिखा है, पहले दोनों को एक फॉर्म में कीजिए, यानी इसे भी टेबुलर में कीजिए, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2, 2 से छोटे ऑड नंबर्स, 2 से छोटे ऑड नंबर्स एंड और फिर ये नल सेट। अब पहले उसको आप शिफ्ट करेंगे किसमें, टेबुलर में, और उसके बाद इसके साथ जो है उसको पेयर बना के चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 12 और ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 5। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। अब इसमें भी बिल्कुल इक्विवेलेंट सेट बताना है और देखिए ये क्वेश्चन करना किस तरह होगा, अभी मैं आपको बता रही हूँ ये आपको किस तरह करना होगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे आपका एक सेट है, उसके मेंबर हैं MILE, MIL और E। बाकायदा तरीके से काम कीजिएगा, साफ सुथरा। अब इसके साथ दूसरा सेट है आपका जो पेयर बनाया उन्होंने, वो उसके मेंबर्स हैं NILE, NIL और E, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना क्या है कि ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इक्विवेलेंट की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने, कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों के सेम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये इक्विवेलेंट सेट हैं। तो फिर आप क्या लिखेंगे, MILE equivalent to NILE। ऐसे काम करना है ये आंसर, ऐसे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह करना है, फिर नेक्स्ट भी इसी तरह करना है। अब उसके बाद आ जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये बताना है कि इसमें कौन से फॉल्स हैं और कौन से ट्रू हैं। तो नंबर 1 पे देखिए, B is equal to MON if B is set of letters of word moon। अब ये कहीं मैं एक एग्जाम्पल में भी समझाया है मैंने, मुझे याद पड़ रहा है जब मैंने आपको पूरे सेट समझाए हैं। तो आप ये पूरा लिखने के बाद आप उसके आगे डैश डाल के, फिर आगे डैश डाल के लिखेंगे कि ये फॉल्स है या ट्रू है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप इसको समझिएगा पहले कि लिखा हुआ क्या है। इसी तरह फिर देखिए 3rd पर, और फिर उसके बाद आ जाइए 4th पे। 4th में भी बिल्कुल वही बात दे रखी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले इसे टेबुलर में कीजिएगा, फिर आपको अच्छी तरह बात समझ में आएगी। और देखिए जब एक दफा में समझ में नहीं आता तो उसे 2nd टाइम फिर 3rd टाइम इस तरह पढ़ते, बार बार पढ़ के देखते हैं तो बात समझ में आने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, इफ x इज इक्वल टू y देन x इज इक्विवेलेंट टू y। ये अभी समझाते हुए मैंने बात समझाई है, अब गौर से देखिएगा क्या चीज है ये। अब उसके बाद चूज एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। अब ये जितना नीचे दे रखा है ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ उसके सिंबल लगा के करनी है। मैं सिंबल बहुत अच्छी तरह आपको समझा चुकी हूँ। वैसे भी यहाँ पे देखिए पेज नंबर 15 के ऊपर सिंबल्स टू रिमेंबर ये दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज पर आ जाइए, पेज नंबर 13। यहां पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं और वो सब जो आपको समझाया हुआ है उसमें से हैं। उसके बाद चूज द बेस्ट है। अब देखिए अगर आपकी बुक नई है तो फिर तो आप बुक पे कर लीजिएगा, वरना अगर पुरानी बुक है तो फिर हर हाल में आप कॉपी में करके लाइएगा सारा काम। उसके बाद नंबर 3 पे देखिए यहाँ पे राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। अब कोई भी सेट की 2 एग्जाम्पल, वो फर्स्ट चैप्टर जब आपने शुरू किया था वहां चले जाइए, जिस वीडियो में हमने सेट का चैप्टर शुरू किया था, तो सेट किसको कहते हैं, फिर वहां से जो 2 एग्जाम्पल्स, तो फिर देखिएगा, फिर वहां आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी अपनी तरफ से 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये जो नीचे सेट दिए हुए हैं आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। A is set of all even numbers between 2 and 10। मैं वीडियो में आपको पूरे इवन और ऑड ये भी सारा समझा चुकी हूँ। उसके बाद B is set of all odd numbers from 1 to 7। उसके बाद C देखिए, C is set of natural numbers divisible by 2, यानी जो डिवाइड हो सकें किससे, 2 से, लेकिन वो छोटे भी किससे हों, एंड लेस देन 30 से छोटे। यानी अब मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ। इसमें आपने सबसे पहले रफ कॉपी में अपने एक सेट बनाना है, कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ लगाने, और उसमें मेंबर कहाँ से लिखने हैं, 1 से लेके, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके आपने पूरे 30 तक नंबर लिख लेने। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब उनमें जो 2 से डिवाइड हो सकते हों उनको सर्कल कर लीजिएगा। इसका मतलब है जो अब ये सेट यहाँ पे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, उसमें वो मेंबर आएंगे जो 30 से तो कम होंगे लेकिन 2 से डिवाइड हो सकते होंगे। ठीक है, इतना इशारा आपको दे दिया। D is set of months of a solar calendar, जो आपका आम जनवरी फरवरी ये जो आपका कैलेंडर यूज होता है इसे सोलर कैलेंडर कहते हैं, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। ऑफ ए सोलर कैलेंडर बिगनिंग विद लेटर J। पेज पलटिए, उसके बाद है आपका क्वेश्चन पेज नंबर 14 के ऊपर, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट भी हम आपको समझा चुके हैं। अब उसके बाद ए है, ए इज ए सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब इनफाइनाइट फैमिली होती है किसी की। अच्छा, नंबर 2, अब इसमें वही बात है, आप पहले अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो फिर बाकायदा आप टेबुलर फॉर्म करके रफ कॉपी में फिर चेक कीजिएगा। देखिए इस तरह करेंगे ना काम, हमेशा काम याद रहेगा आपको, पेपर में बहुत आसानी रहेगी। फिर उसके बाद है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर जो आपके
सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे आप देखें 2 और 3, 4 होगा प्राइम नंबर? नहीं। क्यों? 2 के टेबल में आता है, अपने टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? 5, 7 और कौन सा होगा? 9 होगा। 9 ऑड नंबर तो है लेकिन होगा 9 प्राइम नंबर? 9। क्यों? 3 टाइम इज 9, तो ये कैसे हो सकता है? 3 के टेबल में आता है ना। 10 भी नहीं होगा। क्यों? 5 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। 11। अब आप समझे प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जो या तो अपने टेबल में आते हो या इसके अलावा 1 के टेबल में आ जाए, बस इसके अलावा किसी से नहीं वो डिवाइड होते। ठीक है, यानी 1 से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से, बस और किसी में नहीं आएंगे, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके अपोजिट जो अपने से जो दूसरे अपने अलावा दूसरे टेबल में भी आ जाए वो होंगे कंपोजिट नंबर। वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। इसके साथ साथ मैं बता गई हूं ये प्राइम नंबर है आपके, प्राइम नंबर्स, और ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर देखिए 4, 6, 8, 9। अब 4, 6, 8 को तो देख के ऐसे लगता है जैसे इवन होंगे ये, लेकिन 9 इवन है नहीं, है ना। तो यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कंपोजिट्स नंबर आर दोज विच कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली। अब उसके बाद क्या है आपके पास? 9, 10 भी होगा कंपोजिट नंबर, 11 होगा, 9, 12, 13, 9, 14, 15 होगा। ठीक है, तो ये है आपके कंपोजिट नंबर। सही है। अच्छा, अब यहां पर है प्राइम सी सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर कैसे मालूम करते हैं? फैक्टर कैसे मालूम करते हैं? जब आप 60 को डिवाइड करेंगे, तो अब 60 को तो 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 10 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। 10 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो यानी आप इसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू कीजिए, 2 से कीजिए। ठीक है, अब 10 से किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आगे क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि हम देख रहे हैं कौन से प्राइम नंबर देख रहे हैं। तो क्या हुए इसके प्राइम फैक्टर? 1, 3, 5, 2, 2। ठीक है, या यहां से लीजिए 2, 2, 5, 3, 1। प्राइम फैक्टर इसके कौन से हुए? 2, 2, 5, 3, 1। ये प्राइम फैक्टर हुए इसके। 2, 2, 5 और 3, 1। और फिर वही टेबुलर के अंदर क्या करते हैं? एक रिपीट नहीं होता, तो आप उसको ये लीजिए, ये पूरा सेट बनेगा, ये बनेगा सेट। ठीक है, उसके बाद देखिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, सॉरी। अच्छा, उसके बाद देखिए डी,
D is set of all multiples of 7। अब 7 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 14। क्या जवाब आएगा? 14। तो यानी इसका मतलब हुआ 14 क्या है? इसका मतलब है 14 क्या हुआ? मल्टीपल हुआ उसका। 14 मल्टीपल हुआ। 7 को 3 से कीजिए 21, तो यानी 21 मल्टीपल हुआ। 7 को 4 से कीजिए 28, यानी ये इसका मल्टीपल हुआ। और 35 और सो। अब जिससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो जो आंसर आता जाएगा ये उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। अब ये तो बहुत आसान सी चीज़ है और ये तो आप नर्सरी सेक्शन की भी वीडियो को ही देखेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स? सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ ए वीक विच स्टार्ट विद एस। नेक्स्ट है एफ इज नेम ऑफ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 32 डेज। अब ये सारा आपके दिमाग का काम है, जरा तवज्जो से कीजिएगा। n is set of odd numbers exactly divisible by 2। भला कोई odd number 2 से डिवाइड होता है? exactly divisible मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। n is set of prime numbers exactly divisible by 2। ऐसा प्राइम नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। उसके बाद देखिए, इफ a जो है वो सेट है और उसके मेंबर है D, B के मेंबर है C और D, और C के मेंबर है ABC और D के मेंबर है AB, तो फिर आपने ये जो नीचे स्टेटमेंट दे रखा है बताना है कि फॉल्स है या ट्रू है। यानी D इज ए सबसेट ऑफ C। अब गौर से देखिएगा, बस ये पूरा इसी तरह A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। ये जो यूं करके निशान लगा हुआ है ये, और फिर ये, और फिर इसे यूं किया हुआ, तो अगर आप ये देखें तो ये वाला साइन जो था ये क्या था? सबसेट का। तो जब ये लग गया इसके अंदर तो ये हो जाएगा इज नॉट सबसेट ऑफ। ठीक है। उसके बाद है इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। द मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड। किसी भी सेट के मेंबर्स जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं सारे, मतलब सेम काइंड होता है तो वो सेट बनता है। अब ये जब हमने वो सारी सेट किया था, अब ये सारी उससे रिलेटेड चीजें हैं, गौर से पढ़िएगा और फिर इसे ट्रू फॉल्स कीजिएगा। ठीक है। और काम आपका साफ सुथरा यानी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और आपको व्हाट्सएप पे डेट दे दी जाएगी कि किस दिन आप स्कूल में सारा काम जमा करवाएं। और फिर मैं कह रही हूँ काम साफ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल आपका। तो जो डेट आपको दी जाएगी उस डेट के ऊपर स्कूल में जमा करवाइएगा। अगर आपने सही टाइम पर जमा नहीं करवाया होमवर्क तो उस पर लेट वर्क लिख दिया जाएगा। और आप क्योंकि, अब गौर से सुनिए मैं आगे क्या कहने जा रही हूँ, क्योंकि क्लासेस तो हो नहीं रही आपकी, तो कॉपी के वर्क से ही हम आपको नंबर देंगे। कॉपी के वर्क से हम आपको नंबर देंगे। अब इसमें कोई भी पॉलिसी अब हम लोग सेट कर लेंगे। तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ अपना काम साफ सुथरा होना चाहिए। फिर हमारे पास आप नहीं आइएगा कि हमारे ये नंबर क्यों काट लिया, वो नंबर क्यों काट लिया। जैसा काम होगा, काम को देखते हुए हमें अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितना समझा है। तमाम सब्जेक्ट के लिए है ये बात। और काम जो आप करके लेके आएंगे उसको ज्यादा कंसिडर किया जाएगा नंबर देते वक्त। अस्सलाम वालेकुम।